कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका, और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? गुहार। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं, और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया, और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। हमारे मजहब की जो बात है वो है, अगर कोई कहता है कि आपके कुरान में इतनी आयतें ऐसी है जो हमें हजम नहीं होती, तो आपको नहीं होती, हमारा तो मजहब ही आपको हजम नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही। आगे का टुकड़ा कुरान क्या शानदार बात करता, कुरान की तो सारी बातें, वलाउ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह है जिसने दीन हक लेकर अपने महबूब को भेजा, और ये दीन तमाम अदियान बातिल पर गालिब आकर रहेगा। अगर मुशरिकीन को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे, अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा, अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा। अगर हमारे कुरान से किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो वो हमारे पास आकर समझे ना। वो ये मुतालबा कैसे कर सकता है कि आपको ये, हम इसे कुरान में रहने नहीं देंगे, आपको क्या हक है? और पहली बात आपको नहीं, बल्कि ये हक तो किसी मुसलमान को भी नहीं है। ये हक तो किसी मुसलमान को भी नहीं है कि वो कुरान मुकद्दस से कुछ निकाले। वो निकालेगा तो वो खुद निकल जाएगा, उसको निकालने का हक नहीं है। और जो निकालने की बात कर रहे हैं वो निकल चुके हैं, उनकी कोई बात नहीं है। कुरान हक है। और याद रखना, खुलफाए सलासा के दुश्मन सुन ले, खुलफाए सलासा के दुश्मन सुन ले, खुलफा ने किसी चीज को कुरान में शामिल नहीं किया है। ये खुलफा का एहसान है कि जो कुरान था बेऐन ही उन्होंने उम्मत को अता किया है, ये उनका एहसान है। इसलिए मुसलमानों को दाएं बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कुरान जो सहाबा के दौर में था, जो अहले बैत के दौर में था, वही आज है, और सिर्फ आज ही नहीं है, इंशाअल्लाह क़यामत तक यही कुरान रहेगा। कुरान कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। दौर है, लोगों की जबानें लोग बोलते रहे। इस तरह के लोग जो अकबर के दौर में थे, बाद में भी रहे और अब भी हैं और रहेंगे, जिनकी अपनी तबीयत में न मजहब है न मसलक है, जिनका हाल रास्तों के चनों की तरह है कि वो किसी के भी हाथों बिक सकते हैं, हमें उसके लिए परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है।